दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई है। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। हमास के हमले की वजह से आधिकारिक तौर पर एक महिला की मौत हुई है। इजराइल ने भी हमास को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बात की जानकारी सामने आई है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की है और सैनिकों पर गोलियां बरसाई है। फिलिस्तीनी चरमपंथियों के संगठन हमास को इजराइल ने भी जवाब दिया है। गाजा स्ट्रिप के पास इजराइल सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध हुआ है। 2021 में भी दोनों के बीच जंग हुई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनी विवाद क्या है, जिसकी वजह से इस बार हमास और इजराइल भिड़े हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक पट्टी है जो दो तरफ से इजराइल से घिरी है। एक तरफ से भूमध्य सागर है और एक तरफ से मिस्र की ओर से इसे गाजा स्ट्रिप के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीनी के तौर पर जाना जाता है। इजराइल में इजराइल की सरकार है, जबकि वेस्ट बैंक में फातह पार्टी सरकार चलाती है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कब्जा है। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीनी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक में तो सरकार है, मगर दूसरे हिस्से गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने तख्ता पलट तक 2007 से शासन करना जारी रखा है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम मौजूद है। इजराइल फिलिस्तीनी विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीनी के नाम से पहचाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहीं के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात होती है। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वो यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीनी को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करें। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुल्म किए गए। यहूदी वहां से भागकर एक देश की तलाश में यहाँ पहुंचने लगे। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि और वो यहाँ पर अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसा भी हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहूदी और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। हालांकि यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की इस बात को स्वीकार कर लिया, मगर अरब लोगों ने इसका विरोध किया। इस वजह से ये कभी लागू ही नहीं हुआ। जब ब्रिटेन से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो यहाँ से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इजराइल के पास एक बड़ा हिस्सा आ गया। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया। वहीं यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजराइल सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। ये सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ
तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सूली पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।